जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। भाई कह रहे हैं मैंने फोटो बनानी है, एंट्रीज की या वो एडजस्टेड पीएनएल की, सब कुछ की। अब ये कैसे तुम्हारी तस्वीर बनेगी? मेरे ख्याल में सिर्फ इसकी बनाओ, मतलब की चीज तो यही है। अच्छा जी अब ऐसा है कि मैंने एक और क्वेश्चन में भी एंट्रीज दी थी होमवर्क में, लेकिन अब वो डिस्कस करूंगा ना तो फिर बैड डाउटफुल डेट जो है वो रह जाएगा। तो वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, टाइम बचेगा तो जितना टाइम बच गया वो उसी के ऊपर चले जाए। इस सवाल में कोई मसला है तो बताएं। तो ये दोनों सवाल बहुत अहम है, नलतर और स्मार्ट। क्या क्या कह रहा है ये? हाँ, डेटर एन लिख दिया, डेटर नवीद लिखो तुम। कहाँ है एडवांस? कस्टमर से पैसे आए तो किस लिए आने हैं? नॉर्मल केस में पैसे आते हैं जब उसने चीज़ खरीदी हो। जो कोई स्पेशल केस हो एडवांस वगैरह तो वो बता देगा, लेकिन उससे भी फर्क क्या पड़ता है? तो फिर जब फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी बातें सोचते ही क्यों हो? तुम्हारा क्या बनेगा? मैं बड़ा परेशान होता हूँ तुम्हारे लिए। उसकी रीज़न ये है कि बेटा जी किसी और का सवाल भी आपका भी होता है। आज के बाद एक रूल पास हो रहा है हमारी क्लास में, एक लॉ पास हो रहा है। वो लॉ ये है कि किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछा और मैंने उसको आंसर कर दिया तो दोबारा वही सवाल किसी और बच्चे के पूछने पे आंसर नहीं किया जाएगा, और ये लॉ मैक्सिमम मेजॉरिटी से पास करवाएं। ठीक है? हाथ खड़ा करें, करो करो हाथ खड़ा करें, हाथ चलो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करो। दिस इज पास्ट। ओके जी, तो ये लॉ आज के बाद पास है। ठीक है, मतलब मैंने तो यही करना है, मैंने तो यही करना है। क्या कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने क्लास से पूछा, वो सबका सवाल होता है। मैं एक बार बताता हूं, उस वक्त या साथ वाले से बात कर रहे हैं या सोए हुए हैं, थोड़ी देर बाद फिर वही सवाल दोबारा किया जाता है, तो ये ज्यादती है। तो ये ज्यादती आज के बाद बर्दाश्त नहीं होगी। ये लॉ आज पास हो गया है और रेफरेंडम हुआ है हमारा, और मैक्सिमम मेजॉरिटी से ये लॉ पास हो गया है। ठीक है, और ये आज के बाद ऐसा ही होगा। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप अवाम हैं, आपको बताया जाता है ये नया लॉ आ गया है। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, डिक्टेटरशिप कहते हैं इसको, बदमाशी कहते हैं इसको। है तो है, ऐसा ही होगा। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को अटेंटिव करने के लिए। तो आज के बाद क्वेश्चन पूछा हुआ दोबारा किसी बच्चे ने पूछा, समझ ना आना इज समथिंग एल्स, लेकिन समझ आसान सी चीज भी समझ आने वाली भी दोबारा कोई पता लग जाता है कि पहले ये गप्पे लगा रहा था, ठीक है, या लगा रही थी। तो आज के बाद जो सवाल क्लास में हो किसी बच्चे की तरफ से और उसका जवाब मैं दे दूं, दोबारा उस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। हैंस प्रूव्ड। वो सॉरी, सवाल भाई का था। किसका सवाल था? हाँ, भाई ये कह रहे ये कोई ऐसी बात नहीं है, उसने कहा दोबारा बता दे, मतलब उसने पहले सुना था। मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब इसने सवाल पूछा है तो आप सब बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, आप सुन ले, हो सकता है आपका भी ये सवाल हो, तो इसलिए ज़रूरी है आज के बाद कोई क्लास में सवाल हो तो सबका सवाल है वो। ठीक है, ऑनलाइन वालों, भाई ने पूछा है कि ज़रा दोबारा बता दें इस एडजस्टमेंट में आपने स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कैसे किया। भाई देखो, बचपन की एंट्री आपको भी आती है, स्टेशनरी खरीदोगे तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वो कह रहा है जिस चीज को नहीं लिफ्ट कराई गई वो ये है कि इसमें से 3/4 इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कैश पे किया है तो कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट नहीं भूलता, कैश तो उसने 20 से क्रेडिट कर दिया। अब जिस चीज के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया था वो ये था कि स्टॉक है, तो मतलब फिर सारे एक्सपेंस में डाला हुआ है, तो यहां से फिर मैंने इसको निकाला था पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अच्छा जी, सर कितनी रौनकें लग गई हैं इस टॉपिक में जी।
ये एडजस्टमेंट पता नहीं आज हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन बाकी एडजस्टमेंट में वैसे कोई मसला आया है ज़्यादा? चलो फिर भी मैंने करवानी है, ठीक है ना, वो चाहे 1 बाय 1 करें। लेकिन कितने बच्चों ने इनको अटेम्प्ट किया था, जस्ट मेरी थोड़ी तसल्ली के लिए, और कितनों को इसमें मसला नहीं आया? नहीं आया, कुछ है वो मसला है। खामोश हो जाएं। ये चेक कर रहे हैं क्या? चेक कर रहे हैं? ये सवाल मैंने कल करवाना है, और इसमें देखें क्या है। तो कल छुट्टी कौन कौन कर रहा है? ओके, सही सही सही। आप, मैं नाम नोट करूंगा और उनके सवालों का जवाब नहीं दिया करूंगा स्टॉक से रिलेटेड। अच्छा, तबाह दे, मैं जान के नहीं करता, इत्तेफाक है। बेटा खामोश होंगे प्लीज, प्लीज खामोश होंगे बच्चों, प्लीज कुछ शर्म कर लें, प्लीज कह रहा होता हूं। ये क्वेश्चन हम करने लगे हैं जी, पेज नंबर 423 पर, रिवीजन ऑफ बैड डेट्स में। अच्छा जी, अब पूरा 1 घंटा है, खैर से तकरीबन 50 मिनट सही। उस 50 मिनट में हमने और कुछ नया नहीं करना जी बेटा। उस 50 मिनट में हमने और कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि हम वो पढ़ा हुआ रिवाइज करें। ज़रा अब असगर को बुला लें, क्योंकि इंट्रो में पढ़ा हुआ है ना ये, अब इन्होंने समझना हमें आता है और इन्होंने शुगर लगाने हैं। तो लेकिन जब इन्होंने सही से नहीं समझना तो कल को इन्होंने रोना है और फिर रोते ही रहना है सेशन में। तो इसलिए असर को बुला लें ताकि जो बोले वो बुआ खोले और क्लास से बाहर हो ले। सुभान अल्लाह। ओके, जो बोले वो बुआ खोले और बाहर हो ले। ये लिख लिया करो उस वक्त, बाद में नहीं याद आता फिर। अच्छा जी सुने, फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ अ बिजनेस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। बिजनेस के ऑपरेशन के सेल्स पहला साल सेल्स 10,000, कैश रिसीव्ड 3,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेट 10%, ईयर एंड इज 31 दिसंबर 18। तो कोई ईयर शीयर लिखा 18 है ना, 2018 पहला साल, तो ईयर एंड हो रहा है जी 31 दिसंबर 2018 पर। बोलने वाले को आपने निकाल पार करना है जी। सबसे पहले क्या हुआ, सेल्स, चुप है, उधार पे ही अज्यूम करेंगे। मैं बनाई हुई एग्जांपल है, वैसे बंदा जो बोलता है बच्चों चलो लिखो ये सवाल, सेल नहीं है, क्रेडिट सेल्स हैं, नहीं लग रहा तो लिख लो, मैं कह रहा हूँ मेरी एग्जांपल है, ठीक है, ये क्रेडिट सेल्स ही थी। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी, डेटर, यार को मार्कर निकालो सही सा उस्ताद, ये मुझे लगता है सही वाले हैं, है ना। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कितने से जी, 10,000 है। तो डेटर का अकाउंट ओपनिंग क्या है, ओपनिंग 0 है ना, ओपनिंग तो 0 था, ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं था इस साल के अंदर, ठीक है। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 10, बहुत ही छोटी फिगर हो जानी है, पहले ही 10% एक 10,000। उसके बाद कहता है कैश रिसीव हुआ 3,000 का, इसकी एंट्री क्या होती है, बचपन वाली क्लास चल रही है, इंट्रो वाली, कैश डेबिट डेटर 3,000 से, और क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, 7,000। अब ये डेटर्स से क्लोजिंग आप सुकून से इत्मीनान से बैठे हुए थे
साथ वाली दुकान वाले बाबा जी ने, जहाँ आपने नई दुकान खोली, पहला साल है ना आपका, बाबा जी ने कहा पुत्र ਇੱਥੇ रिवाज है 100 चो 10 ते कोई नहीं लबने, 10% ही है ना, 100 चो 10, सॉरी पंजाबी में सर, हमें उर्दू समझ नहीं आती है पंजाबी, 100 में से बेटा 10 रुपये तो बाबा जी ज़रा पढ़े लिखे बाबा जी थे, ठीक है, 100 में से 10 रुपये तो आपको के यहाँ पे लोग भाग जाते हैं ये पैसे दिए बगैर। तो आपको अब शक पड़ गया, आपने सुना हुआ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को, अगर कल को ये पैसे नहीं मिलने तो ये आज ही रिकॉर्ड करो इसका एक्सपेंस अंदाजे की बुनियाद पर, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर सेल इस पीरियड में की है, देखें आपने ना क्रेडिट सेल आप करते क्यों हैं, कोई बताए, उधार पे क्यों चीज़ें बेचते हैं, ताकि जल्दी सेल हो, सही कह रहे हैं, तो यूँ कहना चाहिए ताकि सेल्स बढ़ें, सेल्स बढ़ाने के लिए आपने उधार ऑफर किया, क्योंकि कैश सेल हर कोई नहीं कैश देकर पैसे फ़ौरन देकर चीज़ें खरीद, आपने उधार ऑफर किया, दुकानदार खाता लगाता है ना, उसकी सेल ज़्यादा हो जाती है कि यार महीने के महीने लोग तनख्वाह पर दे देते हैं पैसे, प्लस माइनस को हुआ भी हुआ, ठीक है, तो क्रेडिट आप अलाउ ही क्यों करते हैं, उधार पे चीज़ बेचते क्यों हैं, ताकि आपकी सेल बढ़े। तो अगर आपने अपनी सेल बढ़ाने के लिए ये उधार पे चीज़ें बेची थी, ये 2018 के अंदर सेल आपने, इनकम आपने 2018 में बुक की है, तो इसका रिलेटेड इन्हीं में से ही नहीं ना पैसे मिलने, उधार पर देने की वजह से फ्यूचर में कुछ लोग नहीं पैसे देंगे, तो उधार पे दिया क्यों, सेल बढ़े, सेल किस पीरियड में रिकॉर्डेड है 18 में, तो इसका रिलेटेड एक्सपेंस भी इसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए ना। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहें, मैचिंग कॉन्सेप्ट, दोनों ही लगते हैं इसमें। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में एक लॉस होना है आज ही रिकॉर्ड करो, मैचिंग कहता है आपकी सेल अगर यहाँ रिकॉर्डेड है तो इसके रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस इस पीरियड के अंदर, अगर आपने बिजली जलाकर ये सेल की है, चाहे बिल दिसंबर में नहीं दिया, आप बिजली का बिल इसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, क्योंकि इस बिजली ने आपको फायदा इस पीरियड में दे लिया है, ठीक है, और सही है ना। तो फिर आपने कहा अच्छा ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि चले, इसका मतलब ये हुआ कि जो 7,000 है इसमें से मुझे 700 नहीं मिलने, जाग के बैठना बड़ी अहम बात है, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट भी तकरीबन सवालों में आती ही है, आ सकती है, ठीक है, आनी भी चाहिए, अच्छी एडजस्टमेंट है, फिर ये 2-3 तरह से आ सकती है, इसलिए ज़रा तवज्जो अभी दे लें ताकि मैं ये पूरी बात आज ख़त्म कर सकूं। तो आपने कहा जी अंदाज़ा है मुझे, प्रोविजन फॉर, शक है मुझे कि कुछ डेट्स नहीं रिसीव होंगे। भाई एंड पे ये नज़र आ रहा है, थोड़ी राइटिंग छोटी, कल भी जिन बच्चों को मसला था, बेटा कौन से स्टूडेंट से कल, अब नज़र आ रहा है, अभी गुजारा हो जाएगा, अभी मैं आगे कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ, बहरहाल गुजारा कर लें, मेरा दिल ये है कि ज़रा पिक्चर सारी सामने हो, मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाऊँ थोड़ी सी यहाँ पे सामने रहे, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्लोजिंग 7,000 पर शक है, यार तुम बंदे बन जाओ, तुम लोग कहाँ है असगर, ये इनको निकालो ना बाहर, मैं देख रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को भी निकाल दो बाहर, इनको हाइब्रिड में जाके खड़ा कर दो, इनको यहाँ खड़ा कर दो, इनको क्लास तो नहीं छुड़वा सकते, अहम क्लास है, इनको तो शर्म आनी नहीं है, चुप करके बैठ जाओ, चुप करके कह रहा हूँ मैं जुम्मे वाले दिन ना शहीद हो जाना। अच्छा वापस आए प्लीज, थोड़ा सा एहतियात से देखें, बहुत इत्मीनान से पढ़ने वाली चीज है ये। अच्छा, क्लोजिंग 7,000 रिसीवेबल है, ठीक है, इसमें से शक है 700 रिसीव, कैसे निकला ये 700, किस पर 10% लगाया, तो क्लोजिंग पर अगर रेट लगा के कोई फिगर निकाली है तो वो आपकी क्लोजिंग ही होनी चाहिए आगे जाके, वो फॉर द ईयर फिगर तो नहीं ना हो सकती, तो क्लोजिंग पे रेट लगा तो जो आंसर आया वो भी क्या है, क्लोजिंग, वो भी क्या होगा, क्लोजिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग कैसे निकला, 7,000 इंटू 10%, 700। अब पीरियड के स्टार्ट में कोई डेटर्स नहीं है तो कोई शक भी नहीं था, बिजनेस इस साल शुरू किया, तो साल के एंड पर आपको क्या शक पड़ चुका है, 700 रुपये मिलने वाले नहीं हैं, तो शक की बुनियाद पे आपका एक एक्सपेंस बुक होगा, ठीक है, वो एक्सपेंस नाम क्या है उसका, बैड डेट एक्सपेंस, ये बैलेंसिंग फिगर निकला करेगी और P&L में जाया करेगी, ठीक है। कितनी फिगर है,
ठीक है, कोई मसला, समझ आती है बात? अच्छा, इसकी एंट्री, ये एक्सपेंस पीएनएल वाली फिगर वैसे भी इधर ही आया करती थी एक्सपेंसेस के लेजर में, याद करें, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसमें आप बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री भी यहीं पे मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? आप लोगों ने बैड रिटर्न ऑफ का लेजर शायद अलग बनाया हो, एक बार बना दूंगा, लेकिन फिर उड़ा देना हमने उसको नहीं रखते हम, ठीक है ना? उसको नहीं रखते हम, डायरेक्ट यहाँ पर चलाएंगे, क्योंकि FAR 1 में भी यही सही चलेगा, FAR 2 में भी फिर आगे आपका यही काम देगा। इस तरतीब पे आप सारे टॉपिक्स के अंदर फिर इसको लेकर चला करेंगे, ठीक है ना? एक बीच में से आज हमने अकाउंट गायब भी करना है, जो आप इंट्रो में सीख के आते हैं वो वाला, ठीक है? अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बल्कि यूं करते हैं, हाँ बल्कि इकट्ठा ही बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2018 का, ये जनाब इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स तो सेल परचेज सब वो कुछ कोई नहीं मैं बता रहा, ठीक है ना? सिर्फ मैं बैड डाउटफुल डेट की प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना? और सही है, वरना आप कह सकते हैं सर सेल भी आ रही है वो भी लिखें, और बट ठीक है एक्सट्रैक्ट्स हैं, मैंने सिर्फ इस वक्त बैड एंड डाउटफुल डेट की रिवीजन करानी है, तो मैं सिर्फ उसी की रेलेवेंट फिगर्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो बैड डेट एक्सपेंस क्या नजर आएगा जी? बैड डेट एक्सपेंस कितना? 700। और बैलेंस शीट के अंदर अगर आप एक्सट्रैक्ट्स, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें, तो बैलेंस शीट के अंदर आपके डेटर्स जो हैं वो नेट ऑफ प्रोविजन नजर आते हैं। वो क्या 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 होता है जी? नेट ऑफ प्रोविजन। तो करंट एसेट्स के अंदर आपको जो डेटर्स नजर आएंगे वो 700 माइनस 7000 माइनस 700 होकर 60। थोड़ी सी और जगह बना लें, अगला साल भी यहीं पे इंशाल्लाह। फिर ये कितना था जी? 700। और बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स 60। ये आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, डेटर्स ग्रॉस लेस प्रोविजन, ये यूं भी लिखा जा सकता था, ग्रॉस डेटर्स 7000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 700, तो नेट डेटर्स तो यही नजर आते हैं बैलेंस शीट में। जैसे बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट पीपीई का बुक वैल्यू नजर आती है, वैसे ही डेटर्स की भी अगर प्रोविजन हो तो नेट डेटर्स की अमाउंट नजर आती है लेस करके। तो मैंने ब्रैकेट में कर दिया, कोई मसला तो नहीं? तो पहले साल में कोई मसला है तो बताएं जी, पहले साल में कोई मसला है तो बताएं। असल में ना कॉन्सेप्ट आपको सही मानों में सिखाना मकसूद है और मतलूब है, इसलिए मौजूद है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमने बिजनेस बंद कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि समझाना, मैंने कहा ना मतलूब व मकसूद क्या है, सही तरह से कॉन्सेप्ट, तो हमने बिजनेस ही क्लोज कर दिया, ठीक है? कंटिन्यू फ्रॉम एग्जाम्पल 1, अज्यूम दैट बिजनेस इज क्लोज्ड, ठीक है जी? अज्यूम दैट बिजनेस इज क्लोज्ड इन 2019 एंड देयर इज नो मोर सेल इन 2019, ठीक है जी? अब वो कह रहा है लेटर का लेजर बनाएं, प्रोविजन का लेजर बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं, हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अच्छा वो भी है, ठीक है। अब वो कहता है लेकिन दुकान तो खुली है, 2019 के अंदर बिजनेस तो बंद है, लेकिन दुकान क्यों खुली है? भाई पैसे नहीं बटने वापस, अपनी रिकवरियां नहीं करनी, तो और कुछ नहीं, बस 2-4 दोस्तों को बुला लिया, हुक्का लगा लिया, बैठ के गप्पे लगाई, और जो पैसे देने वाले आते रहते हैं वो पैसे हम कलेक्ट करते हैं। वैसे दुकान खाली कर दी है, बिजनेस वैसे क्लोज हो गया है, लेकिन वहाँ पर ही हमने बैठक बना ली है, क्योंकि अब लोगों को तो इसी एड्रेस का पता है ना, पैसे देने आते हैं। तो हमने फिलहाल जब वो वहाँ पे इंतज़ार किया, इंतज़ार करते रहे करते रहे करते रहे। एक मिनट, डेटर्स का अकाउंट है जी, तो ओपनिंग कितना है? ओपनिंग कहाँ से आया
पिछले साल से बिजनेस चल रहा है तो आना ही था, ठीक है जी। 7,000 रिसीवेबल था, 7,000 रिसीवेबल था। अगला साल 19 देखते रहे देखते रहे देखते रहे और कैश रिसीव्ड इज 6,300 और 6300 आया और हमें बाबा जी बड़े याद आए। 6300 आए और हमें बाबा जी याद आए। क्या उन्होंने कहा था 7,000 रिसीवेबल है ना, 700 नहीं आना। हमने कहा बाबा जी तजर्बा था उनका, है वो 25 साल से दुकान उन्होंने इस मार्केट में रखी, उन्हें पता था कि 7,000 में से 700 रिसीव नहीं होते। तो कंफर्म हो गया कि 700 नहीं आए। चलो 6300 तो आए ना, 6300 आने की एंट्री करो। कैश डेबिट डेटर कितने से, अब बस भाई आगे क्या कह रहे हैं हम, आगे कह रहे हैं हम एंड एक्चुअल बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ आर। अब हम बैठ नहीं रहेंगे, अब हम कहेंगे यार बस बहुत हो गया, अब कुछ और करे। ऐसे तो नहीं वेलियां यहाँ पे मारनी हुक्के लगा के, गपशप लगा के, कोई काम करे ना। और इधर ही बैठ रहे हैं, वो बस नहीं आ रहे। अब वो पता लगा उनमें से एक जहाने फानी से कूच कर गया है, जिसने देने थे 700 में से 200 किसी ने देने थे, और जिसने 500 देने थे वो मुल्क छोड़ के चला गया है। तो अब ये मिलने वाले एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ करो, रिटर्न ऑफ राइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री हुआ करती है। थोड़ी देर के लिए मैं ये अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं उड़ा दूंगा, ठीक है। बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस होता है बेसिकली ये, ठीक है ना। इसकी एंट्री होती है बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट और बैड रिटर्न ऑफ डेबिट और डेटर क्रेडिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ। और क्लोजिंग, क्लोजिंग कुछ नहीं है, बाद में अगर को आ जाए तो वो बैड डेट रिकवरी इनकम बन जाती है। रिकवरी की बात देखेंगे, टाइम हुआ तो आज कर लेंगे रिकवरी की, ठीक है, नहीं तो वो कल भी हो सकती है। वैसे आज कोशिश करेंगे वो भी हो जाए, ताकि ये बात इकट्ठी ही रहे, सारा कॉन्सेप्ट इकट्ठा ही रहे, ठीक है। कॉन्सेप्ट 5 मिनट का रह गया, अब बस आप लोगों का ध्यान चाहिए मुझे थोड़ा सा और, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है जी, डेटर्स से ये एंट्री पड़ी है ना, अब बोलो। अच्छा, उसके बाद जो काम चल रहा था, जो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का एक अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, पहले से है, वो क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन एंड वालों जरा माजरत के साथ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2019 के अंदर ब्रॉड डाउन होगा कुछ जी, बिल्कुल है। अब अगली बात, 10% प्रोविजन का रेट है ना, और बोलो। तो आपने 0 के ऊपर 10% लगाया और सर कि मैं बाल में आंसर करने लगे जी। अब दो चीजें, एक है बैड एक्सपेंस, एक है बैड रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, और दूसरा है प्रोविजन। प्रोविजन से भी निकल के फिगर में जाना है पीएनएल में, और बैड रिटर्न ऑफ से भी निकलकर एक्सपेंस है पीएनएल में जाना है। तो हम ये अलग अलग अकाउंट्स नहीं रखते होते, हम इनको इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के लिए ये टेम्परेरी नेचर का अकाउंट होता है, इसको परमानेंट नेचर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते होते हैं। यानी हमारी इस 700 की एडजस्टमेंट हम उधर ही फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इस एक्सपेंस को करो क्रेडिट और इसको जाके फेंक दो इधर प्रोविजन में। यहां पर लिख दो बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, और ठीक है, एक्सपेंस लिखो ही ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, और यहां पे क्या लिख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अच्छा, जब ये लिखो ना तो साथ ही आप कहो हेलो भाईजान, एक्सक्यूज मी, यू आर नो मोर, यू आर ओ मोर और नो मोर। तो ये अकाउंट जब ख़त्म ही करने के लिए बनाना है तो हम अब बड़े हो गए हैं, हम इसको बनाया ही नहीं करेंगे। ये बेसिकली ना दो एंट्रीज हुई हैं, ज़रा देखिएगा ये कैसे कट रहा है अकाउंट। पहली एंट्री क्या हुई, ये फिर आप ऐसे नहीं करेंगे यार। पहली एंट्री क्या हुई, ये पहली एंट्री ये हुई ना, बोलो। तो एंट्री नंबर 1 क्या हुई, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट और डेटर क्रेडिट 700 से। फिर हमने कहा हाँ इसको अलग करो, गायब करो, ऐसे ही बदतमीज निकालो इसको यहाँ से, ये क्या कर रहा है। तो हमने कहा दूसरी एंट्री पास करो, ये
प्रोविजन को डेबिट, इसको क्रेडिट करके प्रोविजन को डेबिट कर लो। तो एंट्री बनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट और बैड डेट रिटर्न ऑफ का अकाउंट क्रेडिट। अब ये देखो हुआ क्या है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट हुआ और फिर क्रेडिट होकर खत्म हो गया। यही मैंने ऊपर लेजर काटा है, ठीक है ना, और सही है। तो ये जब लेजर काटने के लिए ही बनाना है तो बनाओ ही ना, बल्कि आपकी यहां से एक एंट्री निकल चुकी है और वो एंट्री क्या है, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। तो पहली एंट्री जो हमने यहां पर सीखी वो क्या है, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या हुआ करेगी। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री अब वो नहीं हुआ करेंगी, पुरानी वाली नहीं होगी। एक असल में ना मैं चीज़ों को कम कर रहा हूँ आपके लिए, आगे के लिए भी जिंदगी में आपको ये काम देगा, ठीक है। जिस आगे FAR 2 के अंदर IAS 12 में जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन वहां पर भी हम इसी तरतीब पे चलते हैं, यही आसानी है, ठीक है ना। तो आसानी की तरफ जा रहे हैं और लॉजिकली जा रहे हैं, प्रूव करके जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारी पहली एंट्री किसकी होगी जी, एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की। तो एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अगर सवाल में गिवन होंगे तो उसकी एंट्री हम किया करेंगे आज से ऑनवर्ड्स प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। कितना है जी हमारे सवाल में, 700, ठीक है जी। और दूसरी एंट्री वो होती है बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री, जो बैड डेट एक्सपेंस जाना है टू बी टेकन टू P&L। वो एक्सपेंस की एंट्री भी पहले की है हमने पिछले सवाल में, लेकिन मैंने बताई नहीं थी वो एक्सपेंस की एंट्री क्या हो रही है, जरा गौर से देखना। प्रोविजन का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट और एक्सपेंस हो रहा है डेबिट, ठीक है। लेकिन चूंकि ये पहला सवाल है ना समझाने के लिए, इसलिए पहले साल में सिर्फ एक्सपेंस आ रहा है, रिटर्न ऑफ नहीं था, और इस साल में रिटर्न ऑफ आया कॉन्सेप्ट देने के लिए ना, एक्सपेंस नहीं। लेकिन मैंने कहा चलो ये एंट्रीज भी साथ ही समझा दूं, उसके बाद चलते हैं वापस जो कॉन्सेप्ट सीखने चले थे, ये तो बात और तरफ चलेगी, ठीक है। तो बैड डेट एक्सपेंस टू बी टेकन टू P&L की एंट्री क्या हुआ करेगी, हमेशा बैड डेट एक्सपेंस P&L के अंदर डेबिट किया करेंगे आप, और ये प्रोविजन की एंट्री कहलाती है वैसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, ठीक है जी। इस सवाल में तो कोई नहीं है, इस साल के अंदर अगर देखें तो पिछले साल में थी ये 700 की एंट्री, ठीक है। तो ये किसी ऐसे ना करें, जनरल एंट्रीज हैं ये फिलहाल, ठीक है ना। अभी मैं इस सवाल के अंदर, क्योंकि दोनों है नहीं किसी एक साल में, लेकिन आपके सवालों में ये दोनों होनी चाहिए, दोनों आया करेंगी, ठीक है। और सही है। तो ये मैंने जरा बताना था आपको कि हमारे यहाँ अब बैड डेट एक्सपेंस का लेजर नहीं आया करेगा, उसको हमने कैसे खत्म किया आपको बता दिया। इसका मतलब अगर हमें बैड डेट रिटर्न ऑफ मिला करेगा सवाल में, तो उसकी एंट्री हम किया करेंगे प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट और डेटर क्रेडिट। और जब बैड एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो दोनों तरफ आ सकती है, किसी भी तरफ आ सकती है, उसकी एंट्री हुआ करेगी प्रोविजन का अकाउंट, और दूसरा इंपैक्ट बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस रिवर्सल या चार्जिंग, ठीक है। इसको नोट कर लें, इसको फिर मैं मिटा दूंगा। इसको मैं जरा जो सिखाना चाह रहा हूं जरा उस तरफ चलें ना, सिर्फ ये नोट करें ना, ये कहीं पे पिक्चर ले लें, ये मैंने मिटाना है, मेरा दिल है ये मैं मिटा दूं, ये फिर अलग से मैं लिख लूंगा। वापस अपने सवाल पे चले ना। यार तुम्हारे मसलों का मेरे पास हल कोई नहीं है वैसे, मैं बताऊं। बैड डेट रिटर्न ऑफ के साथ रिटर्न ऑफ लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, जैसे दिल करे। ये वहम तुम्हारे लाइलाज मर्ज है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। हेलो, उमर किधर है, पिक्चर ले ली है, भेज देना मुझे। नहीं सही आ रही, कोई इधर से बच्चा मेन। अच्छा जी, अब मैं मिटा दूं ये, जल्दी करो, सिर्फ लीगल वाला आधा घंटा रह गया है। अब मिटा दूं जी, हाँ जी।
अच्छा वापस आए, ये असल में मैं कंफर्टेबल इस पे होना चाह रहा था कि बैड डेट एक्सपेंस का लेजर नहीं हुआ करेगा, ठीक है, ओके डन। चलो ये लिखी रहे, ये फिर काम आ जाएंगे, चले। अच्छा जी, अब ए पार्ट ये कह रहा है, ए पार्ट क्या कह रहा है कि 6300 रिसीव हो गए, हम यहां पे थे असल में, ठीक है, 6300 रिसीव हो गए, तो बाकी 700 बैडेड हो गए। अब बैडेड की एंट्री हम कहां करते होते हैं? प्रोविजन में ही। इससे पता है फायदा क्या होता है? हम ना अपने अंदाजे को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं? अंदाजे को एक्चुअल से कंपेयर किया हमने, ठीक है। हमें शक था 700 रुपए नहीं आएंगे, 700 ही नहीं आए, तो क्या मजीद एक्सपेंस बुक करने की जरूरत है? बोलो, बैडेड एक्सपेंस कितना आ रहा है बैलेंसिंग इस साल में? तो 2019 की अगर बात करें तो, एक मिनट, एक काम करते हैं, यहीं पर ही आखिर कर देते हैं। समझ तो गए होंगे आप, मैंने तीनों पार्ट्स यहां पर ही करने हैं, ठीक है। 2019 जो है ना, वो ऐसे करके जी, पार्ट कौन सा कर रहे हैं हम? 1 ए नहीं था, ए वो मतलब 2 में तो पहुंच गया ना, 19 में आ गए तो वो 2 ही है ना। 18 जो था वो असल में 1 था, और ये 19 2 है। 19 के अंदर अब पहला सिनेरियो क्या बना? पहला सिनेरियो ये बना, ये मैं बार बार बना दूंगा, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या बना? हमें शक था 700 नहीं आएंगे, तो 700 ही नहीं आए, तो इसका मतलब इस साल कुछ भी एक्सपेंस बैलेंसिंग, अब इधर देखो 2019 के अंदर कोई एक्सपेंस मजीद रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। और डेटर्स तो कुछ नहीं बचे। 2019 के डेटर्स की अगर बात करें तो ये थे ना 7000 माइनस 700 2018 के, ऐसे ही है। और बोलो, मैंने कहा दोनों ही लिख लेना ज़रा। और 2019 के डेटर्स की अगर बात करें तो 19 में डेटर्स कितने हैं? 0। प्रोविजन कितनी है? पता नहीं भाई क्या बोल रहे थे, डेटर्स कोई नहीं रहे भाई, ख़त्म कहानी। कहानी क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो 2019 की बैलेंस शीट के अंदर आपको ए पार्ट कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ख़त्म हो गई कहानी, ठीक है। क्या है डेटर्स? 0। समझ में आती है बात? दूसरा सिनेरियो, ये कौन सा पार्ट था जी? ये कौन सा पार्ट था? ए हमने ब्लैक से किया, ठीक है ना। अब ये 31 दिसंबर 19 के 3 सिनेरियोज है ना, तो तीनों सामने सामने बनाता जा रहा हूं, ठीक है जी। क्या 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 बताऊं दोबारा? ये 0 है, मतलब डेटर्स का क्लोजिंग कितना है? प्रोविजन का क्लोजिंग कितना है? तो डेटर कितने नजर आएंगे? ये किया बस जी। नेक्स्ट बी पार्ट, डेटर तो उसी तरह से ओपन करो ना पहले, चलो ये जगह है ना, खुली डुली कर लेते हैं। बी पार्ट, हाँ जी बच्चों, डेटर अकाउंट, जरा रेड मार्कर को और दिखाना यार, है पड़ा। डेटर अकाउंट ओपनिंग, बच्चों ओपनिंग 19 में ओपनिंग 7000, ठीक है, 19 में 7000। अब पढ़ें इसमें कितने पैसे आए हैं हमें इस साल में, यानी कि इस पार्ट के अंदर। वो कहता है पहला पार्ट हो गया जी। अब पहला पार्ट इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है ना। अब इसको छुपा दो। वो कहता है कैश क्या हुआ जी? ये बाद में करेंगे, पहले सी पार्ट जी। हमें शक था कि 6300 नहीं आएंगे, बल्कि नहीं, सही कह रहे हो आप, ओ माय गॉड सही कह रहे हो। पहले वही वाला कर ले, छुपा लो। अच्छा जी, चले देखते हैं, जौन सा भी है, सारे सिनेरियोज देखने ही होते हैं, ठीक है। हाँ जी,
बी पार्ट क्या कहता है, कैश कितना रिसीव हो गया। लो जी, हमें उम्मीद थी कि 700 रुपये 7,000 रुपये आने हैं और 7,000 रिसीवल था, 7,000 ही आ गया। तो कितना बैड डेट आया, कुछ भी नहीं, लेकिन डेटर तो जीरो हो गए ना। अच्छा, अब तारीख तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल, अलग अलग असल में कलर करना जरूरी है ना, तभी वो डिफ्रेंशिएट हो पाएंगे, ऐसे ही बच्चे वरना मिक्स कर देंगे। ठीक है, प्रोविजन का ओपनिंग कितना था, 700। अब क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग 0, इस पे 10% लगा तो क्या आया, इसका मतलब कोई भी बैड डेट रिटर्न ऑफ तो था नहीं। अब 700 और सिफर का जब बैलेंसिंग फिगर निकाला तो ये बैलेंसिंग फिगर हमेशा कहां जाया करेगा, पीएनएल में। ठीक है ना, तो बैलेंसिंग फिगर इसमें तो निकला कोई नहीं था। यहां पर अल्लाह माफी बैड डेट एक्सपेंस की जो फिगर है, जो बैलेंसिंग निकाली है हमने, जो कहां जाया करती है, पीएनएल वाली फिगर, वो इस तरफ आ गई। इन्ना लिल्लाह, कोई बात नहीं, प्रोविजन की एंट्री करें। प्रोविजन की एंट्री क्या बन रही है, प्रोविजन का लेजर डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। बैड एक्सपेंस क्या हो गया जी, क्रेडिट। तो हमने कहा इस साल इसको ऐसे करके देखना है, ऐसे करके। अब पिछले साल शक की बुनियाद पे, अब लाल को देखना है, यहां से लाल को देखना है, दरमियान वाले को नहीं देखना, ठीक है ना। हमें शक की बुनियाद पर हमने कितना एक्सपेंस बुक किया था पिछले साल, 700। अब 19 में जाकर वो शक गलत साबित हुआ, बाबा जी गलत कह रहे थे, 7,000 का 7,000 रिसीव हो गया। तो मुझे बताओ ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी, प्रोविजन के लेजर में 700 थी, लेकिन कोई एक्चुअल में भागे नहीं। अब शक की बुनियाद पे जो पिछले साल में हमने एक एक्सपेंस बुक किया था, ये एस्टीमेट की बुनियाद पे था, चेंज इन एस्टीमेट आ गया, तो पिछले साल को सही नहीं करते, इस साल में उसको रिवर्स कर दें। तो एक्सपेंस क्या किया हमने, पिछले साल एक्सपेंस बुक किया था, वो दरअसल हुआ नहीं, अंदाजे की बुनियाद पे बुक किया था, तो इस साल क्या कर लें, उसको रिवर्स। तो ये एक्सपेंस क्या हो गया, रिवर्स हो। ठीक है, और डेटर्स तो आपको पता ही है, वो तो खत्म हो ही गए। समझ आई है बात की, नहीं समझ आई, किसको नहीं समझ आई, किसको नहीं समझ आई। तीसरा केस भी पढ़ ले फिर देखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इंडिपेंडेंटली सोचना है। 18 को कॉमन रख के 19 में 3 सिनेरियोज डिफरेंट बनाए गए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, कैश रिसीव्ड कितना है, 6,700, और एक्चुअल बैड डेट कितना हुआ, 300। अब ब्लू सिनेरियो सी कर लेते हैं। आपने अब इसको देखना है और इसको सी के अंदर। ठीक है जी, डेटर, ओपनिंग डेटर 19 के अंदर, ओपनिंग डेटर 7,000, और सी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, कैश कितना रिसीव हो गया, 6,700। तो कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट 60, और 300 के बारे में क्या कह रहे हैं, वो तो बैड डेट हो गया, राइट ऑफ कर लें। तो हमने कहा अच्छा पहले मुझे प्रोविजन का लेजर तो ओपन करने दें। प्रोविजन फॉर, हमें शक था कि 700 नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब बैड डेट राइट ऑफ कितने किए हैं, 300 के, और क्लोजिंग क्या हो गया, 0। इस 300 की एंट्री क्या सिखाई है, प्रोविजन डेबिट, डेटर क्रेडिट, बैड डेट राइट ऑफ। जी बेटा एक मिनट, बात पूरी होने दें। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 0 इंटू 10%, 0। अब ये ज्यादा अच्छा समझाएगा आपको, 400 की फिगर भी इसी तरफ आ रही है, बैड डेट एक्सपेंस की। एक चौथा केस भी होना चाहिए, वो मैं बनाता हूं बाद में। ठीक है, लेकिन कलर कोई नहीं है मेरे पास। और अब गौर से देखिए, हमने शक की बुनियाद पर 700 का एक्सपेंस बुक किया था 18 में, लेकिन अब ब्लू पे नजर रखें, ब्लू पे ओपनिंग प्रोविजन क्या बताती है,
शक की बुनियाद पे हमने 700 का एक्सपेंस पिछले साल बुक किया था, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना? इसका मतलब 400 का एक्सपेंस पिछले साल ज्यादा बुक हो गया था, तो क्या करें? रिवर्स। क्या करें? रिवर्स। अब इस एंट्री को पढ़ के भी देखते हैं। प्रोविजन का लेजर क्या हो रहा है? डेबिट, और एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस क्या हुआ? क्रेडिट, मतलब कम। तो सी पार्ट के अंदर ये मैंने इकट्ठा सोल्यूशन किया, मैं अलग अलग समझा दूंगा वहां पे जाके, ठीक है? ये कितना आ गया जी? ये ना इकट्ठा असल में आपको परेशान कर रहा है, तो 1 बाय 1 देखें। ठहरे, आप पिक्चर लेते जाइएगा। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? डस्टर कितने सही वाला? तुसी लुको लो, तुसी लुको लो। खून रौला पै गया। ले जी इधर 2000 पहले सबसे 2018, 1 बाय 1 देखें, 1 बाय 1। 2019 कौन सा? ए पार्ट, 1 बाय 1। शक था 700 रुपए नहीं आएंगे, और नहीं आए। कोई बैड एक्सपेंस मजीद रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मैं अलग अलग कर रहा हूं, सबको समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है? आप पिक्चर लेते जाना 1 बाय 1। ओके, इकट्ठा मैंने कहा चलो एक ऐसे एक्स बना रहा थोड़ा सा, ए बी सी, आपने रहने दो। तो 1 बाय 1 ठीक है जी। शक था 700 नहीं आएंगे, इस बुनियाद पर एक्सपेंस बुक किया था 18 में, 19 आया, तो शक सही साबित हुआ, 700 रुपए नहीं आए। अब शक की बुनियाद पे ये एक्सपेंस ऑलरेडी पिछले साल ही बुक कर लिया था, तो इस साल मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चेक करो, जब आप रिटर्न ऑफ की एंट्री इधर डालोगे तो शक था 700 नहीं आएंगे, 700 ही नहीं आए, तो मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? तो आपके 2019 के अंदर एक्सपेंस कोई नहीं आया, और डेटर्स तो वैसे ही आपके क्या हो गए? खत्म हो गए। यहां तक कोई मसला? ये किसका आंसर है जी? ए का। पिक्चर लें। और इसमें कोई क्वेश्चन है तो यहां पे पूछें, बी को नहीं सोचना। जहां से आवाज आई थी हाइब्रिड से, या यहां जिनको समझ नहीं आई थी, सब यहां पे बात पूछें, फिर आगे चले। बेटा एक्सपेंस प्रोविजन नहीं होती, उसमें से निकलती है। प्रोविजन में से एक्सपेंस निकलता है। प्रोविजन तो क्लोजिंग बैलेंस है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं होता था, उसको आप क्यों अगले साल ब्रॉट डाउन करते थे? वो तो एक्सपेंस नहीं होता, उसमें से एक्सपेंस निकलता है। यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रोविजन एक्यूमुलेशन के अंदर पड़ा होता है, ऐसे ही बैड एक्सपेंस प्रोविजन में पड़ा होता है। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट था, ऐसे ही प्रोविजन कॉन्ट्रा डेटर है, सेम। बस इसमें क्लोजिंग पहले लिख के बैलेंस ही निकालते हैं। एक्सपेंस बुक किया था, डेप्रिसिएशन होती है अगर ये मिसाल के तौर पर ये डेप्रिसिएशन होती है। ये क्या है? फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट। इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री की आपने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सॉरी इधर हो गई, ये क्लोजिंग आ गया। अगले साल ओपनिंग ना करें, तो उस तरह से ही चलना है ना। बैलेंस शीट आइटम है, चलेगा ये। डेटर भागेगा नहीं जब तक हम उसको क्रेडिट नहीं करेंगे। वो 7000 पूरा ही रखा हुआ है, शक वालों को अलग रखा है, डेटर में से राइट ऑफ नहीं किया जब तक कंफर्म ना हो जाए। ये तो खैर दूसरी बात। हाँ जी, ए में को मसला यहां समझ नहीं आई, हाथ खड़ा करें जिसने कहा था समझ नहीं आई, हाथ खड़ा करें, बताएं। हाँ अब आई समझ। हाइब्रिड माइक ऑन करें, जिन्होंने सर किया था, माइक ऑन करके अपने पास रखें। पहले ए पार्ट में पूछ रहे हैं, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं बी पे, ठीक है? अब मैं ए मिटा रहा हूं, ए मिटा रहा हूं, ठीक है? दो 2019 पार्ट बी। अब इसको मिटा रहा हूं तो मतलब मिटा रहा हूं, सिर्फ इसको देखो। नाउ ये डिफरेंट सिनेरियोस थे ना, मैंने इकट्ठी कर दिए, ठीक है? अब शक की बुनियाद पे 700 का एक्सपेंस 18 में बुक हो गया, बोलो 19 आया, ओपनिंग लेटर, ओपनिंग प्रोविजन, ठीक है? एक्सपेंस का मैंने लेजर ही नहीं बनाया, उसका ब्रॉडन होता ही नहीं ना, वो इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना? जैसे डेप्रिसिएशन होती थी। अच्छा चलें छोड़े, ओपनिंग डन। अब बोलो, अब शक था 700 रुपए नहीं आएंगे, लेकिन पूरा 7000 आ गया। जो शक था वो गलत साबित हुआ। अगर शक की बुनियाद पे आपने चलो
शक गलत साबित हुआ। इस तरह से भी नहीं बोलते, जो मैकेनिज्म है ना उसी को फॉलो करते हैं। क्या करें जी, 7,000 आ गया, क्लोजिंग कितना है 0, और 0 पर 10% लगाओ, कितना आता है 0। अब 7,000 और 0 का डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, डेबिट। अब इसकी एंट्री बोलो, प्रोविजन का लेजर डेबिट, प्रोविजन का लेजर डेबिट, और एक्सपेंस क्रेडिट, मतलब रिवर्स। एक्सपेंस का क्रेडिट होना एक्सपेंस का कम होना होता है, तो दरअसल वो लाइक इनकम हो गया ना, पॉजिटिव हो गया। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, अब ये हुआ क्या, हमें शक की बुनियाद पर एक हमने खर्चा बुक किया था 18 में, 19 में जाके पता लगा ओ यार गलत किया था बुक, खर्चा हुआ ही नहीं। तो प्रोविजन को जो बुक किया था उसको आज क्या कर लिया हमने, रिवर्स। ठीक है, शक की बुनियाद पे एक्सपेंस बुक किया था, क्या हो गया, रिवर्स। शक की बुनियाद पे बुक किया था, क्या हो गया, रिवर्स। यानी कि 2 एंट्रीज होती हैं, बैड एक्सपेंस टू बी टेकन टू P&L। ये बैड एक्सपेंस की एंट्री जो होती है ना, मैं यूं बोलूंगा, टू बी टेकन टू P&L नहीं कहना चाहिए, मैं यूं कहूंगा, आप दोनों आगे ना। बैड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, अगर चार्ज हो रहा है तो एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, चार्जिंग ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। लेकिन चूंकि अंदाजे की बुनियाद पे है, कभी कभी इसका क्या हो जाता है, रिवर्सल भी हो जाता है। असल में ना ये सारी बात कर रही है, करेक्शन के अंदर तो सिर्फ एक बात कर देनी है, एक बात करनी है, हमें रिवर्सल डालना पड़े तो उस वक्त फिर समझ नहीं आती, इसलिए अभी मैं खप रहा हूं जितना खपना है। ठीक है, बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कब कब, जब चार्ज कर रहे हैं अंदाजे की बुनियाद पे, एक्सपेंस बढ़ा, प्रोविजन क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। और जब अगले साल जाकर पता लगा गलत हो गया तो क्या कर देंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्सल की एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। और क्योंकि अंदाजे की, प्रोविजन का मतलब ही क्या होता है, अंदाजा। अंदाजे की बुनियाद पे कोई एक्सपेंस बुक करें, अगर बाद में पता लगे कि वो गलत हो गया तो उसको रिवर्स कर देते हैं हम, चेंज इन एस्टीमेट। तो ये एंट्री किस वक्त होगी, रिवर्सल ऑफ बैड डेट एक्सपेंस पर। तो ये डबल ट्रबल है। ठीक है, रिटर्न ऑफ की एंट्री तो एक ही होती है, लेकिन बैड एक्सपेंस जो प्रोविजन में से निकलता है, चार्ज भी हो सकता है, रिवर्स। ये बचपन में आपने सीखा था कि कभी ये बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ जाती थी, कभी इस तरफ चार्जिंग है, इस तरफ रिवर्सल है। ठीक है, फिर तसल्ली से अब एक बार दोबारा इस 2019 के पार्ट बी को देखें। ठीक है, दोबारा से, ये तो मैंने बीच में जरा एंट्रीज करने लग गया था, वापस आए। 2018 के अंदर हमने अंदाजे की बुनियाद पर 700 का एक्सपेंस बुक किया, यहां तक कोई मसला, इधर हाइब्रिड जहां से आवाज आई यहां तक कोई मसला, 18 में एक्सपेंस बुक किया, 19 में गए तो 7,000 रिसीवेबल था, सारा ही रिसीव हो गया, यानी कुछ भी एक्सपेंस एक्चुअल नहीं हुआ। अब क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर रेट लगाया, क्लोजिंग प्रोविजन आ गई 700, तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ गई। हमने कहा प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस रिवर्स लाइक इनकम। इधर आके देखा तो 700 पॉजिटिव आ रहा है। अब ये क्या है, ये मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं कि कभी ये बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आया करेगी, कभी इस तरफ आया करेगी, हम उस वक्त परेशान ना हो फिर। तो शक था 700 नहीं आएंगे, शक की बुनियाद पे एक्सपेंस बुक कर लिया 18 में, 19 में आ गए, पैसे दे गए। तो इसका मतलब 18 में अंदाजे की गलती थी, गलत एक्सपेंस बुक हो गया था, तो इस साल क्या कर लो, रिवर्स कर लो, तो एक्सपेंस रिवर्स हो गया। ठीक है, बाकी तो बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं ना बचा, मैंने बिजनेस ही क्लोज करा दिया। ये बिजनेस क्लोज करवाया इसलिए तो ये समझ इस तरह से आ सकती है आपको, वरना ये कॉन्टिन्यूड सवाल होते हैं, इस तरह से फिर समझ नहीं आती ना, इतना ही गया इतना ही वापस आ गया। अब पूछें बेटा क्या, ओ माय गॉड, ये तो अच्छा हो गया सवाल। चलो जी चलो जी चलो जी, कैश रिसीव्ड इज 7,000 एंड एक्चुअल बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ इज, इसको फिर सही कर लें, ये कितना होगा 6,000। ठीक है जी, चलो ये सिनेरियो, चीजें ये सिनेरियो भी कर लेते हैं, ये समझ आया। चलो इसको मिटा दो क्योंकि किताब के अंदर ये नहीं है। जी 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 जी, एक्स देखें, एक्सपेंस का रिवर्स होना इज जस्ट लाइक इनकम। आप उसको अदर इनकम में इनकम लिखें तब भी ठीक होता है, एक्सपेंसेस में ऑपोजिट साइन के साथ लिखें तब भी सही होता है, पर बेटर प्रेजेंटेशन होती है जहां पर पहले वो ज्यादा बुक हुआ था वहीं पे उसको ऑपोजिट साइन के साथ लिखें। तो एज अ पॉजिटिव तो लिखा हुआ है,
ठीक है। अच्छा जी, ये सवाल किताब में डिफरेंट है, सही है। नहीं इसकी पिक्चर ना लेना, समझ तो आ गया ना, एक सिनेरियो बन गया, बट ठीक है छोड़े उसको, ठीक है। 7,000 आना था, 7,000 ही आ गया तो क्या होगा, लेकिन ये सवाल में नहीं था, ठीक है। ये फिर मुझे अलग से बनाना पड़ेगा डी पार्ट, इसको छोड़े। इधर देखें, चलो जी, बी पार्ट क्या है जी, अभी अभी पता लगा। भाई कह रहे हैं पूरा सवाल हमने पढ़ा नहीं था, पढ़ लेते हैं, इससे पता लगेगा कि अगर हम बेस स्ट्रांग रखें तो जो मर्जी वो सिनेरियो बनाता रहे, हमारा मैकेनिज्म ही हमें बचा लेगा, ठीक है। अब शक की बुनियाद पे ये सब कुछ 18 में हो गया, अब बोलो 19 आया, कहता है कैश रिसीव्ड कितना हुआ है 6,000 और एक्चुअल बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ है 1,000। ये ज्यादा अच्छा इसलिए है कि इसमें कुछ एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक्चुअल में कितने पैसे आ गए, और वो कह रहा है 1,000 रुपए, बाबा जी ने कहा था 700 नहीं आएंगे। दरअसल कुछ और भी उनकी देखा देखी खरबूजे, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ यहां से निकालो, यहां पे लिख दो बैड डेट। ये ज्यादा अच्छा है, ये वैसे दूसरे नंबर पे आता तो बच्चों को ये मसला ही नहीं आना था जो आ रहा था, लेकिन चलो अच्छा है, खतरों से खेलकर बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। अब पहले वो सीख लिया ना, अब ये इजी लगेगा, ठीक है। हाँ जी, हो गया काम, क्लोजिंग 0 हो गया, बिजनेस तो क्लोज हो चुका है ना, कहानी खत्म हो गई। अब प्रोविजन का क्लोजिंग निकालो, कैरी डाउन 0 इंटू 10% 0। अब देखो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, फिर क्रेडिट साइड पर। ये क्या होती है, ये हमेशा क्या हुआ करेगी, बैड डेट एक्सपेंस जो बैलेंसिंग निकलता है यहां से कहां जाया करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है ये। अब इसकी एंट्री चेक करो, इसकी एंट्री क्या हो रही है, प्रोविजन क्रेडिट बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, कितने से, अब एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब बताओ क्या हुआ, शक था 700 भागेंगे, अंदाजे की बुनियाद पे एक्सपेंस बुक कर लिया, जब 19 आया तो 700 नहीं 1,000 रुपए के पैसे लेके लोग भाग गए, तो अंदाजे की बुनियाद पे जो एक्सपेंस बुक किया था वो जरा कम रह गया, तो इस साल सही पता लग गया तो एक्सपेंस को बढ़ा लो। 700 पहले ही बुक कर चुके थे, 300 मजीद बुक कर लो, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ हमें 1,000 का, इसलिए कह रहा था ये सवाल ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कहानी खत्म। अब देखो बी पार्ट, वैसे सी भी वो जो नया बन गया था वो भी समझ तो आ ही गया है, वो 100% ही रिवर्स हो गया था, लेकिन वो मजे का नहीं था, ये ज्यादा मजे का है, ठीक है। शक था रिवर्सल, अगला तीसरा रिवर्सल है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, शक था 700 भागेंगे, 700 ही भागे, ए पार्ट पिक्चर आप ले चुके हैं, ठीक है, कुछ नहीं किया। शक था 700 भागेंगे, भाग गए 1,000, तो मजीद 300, 700 तो पहले बुक कर चुके थे, 300 मजीद बुक कर ले। पार्ट बी नोट करें सोल्यूशन, यानी पिक्चर लें, कर सकते हैं बाद में, कैश कैश कैश, बैड डेट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बैड डेट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, वो रिकवरी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, अब ये समझ आता है, वो चौथा केस बना लेंगे एंड पे बाद में, ठीक है, अलग से। तो पहला केस क्या था, 700 नहीं आएंगे, 700 ही नहीं आए, कुछ नहीं किया, 700 नहीं आएंगे, 1,000 नहीं आए, अंदाजे की बुनियाद पे जो बुक किया था वो कम था, मजीद बुक कर लिया, डन। तीसरा और आखिरी, हाँ बेटा अंदाजा था ना, इसीलिए तो कोशिश, मैचिंग कॉन्सेप्ट तो फॉलो करते हुए ये 700 बुक किया था, लेकिन अंदाजा ही होता है ना, एक अंदाजा ही होता है, तो चेंज इन एस्टीमेट है, एस्टीमेट की बुनियाद पे रिकॉर्ड हुआ, 18 में पता लगा एस्टीमेट गलत था तो सही कर लो, एस्टीमेट चेंज कभी भी वापस नहीं जाता, आइए सेट में ये पढ़ेंगे, सिर्फ पॉलिसी चेंज वापस जाता है, करेक्शन ऑफ एरर वापस जाता है, एस्टीमेट चेंज कभी भी वापस नहीं जाता। अंदाजा है, सैकड़ों अंदाजे लगाते हैं हम अकाउंटेंट्स, जब पता लगे सही अंदाजे का सही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अच्छा बहुत टाइम लगा दी वैसे आपने, इस पे लगाना नहीं चाहिए था इतना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट वो अच्छा ही हो गया वैसे, वो मैं ज़बानी बताता होता था, ज़बानी बताता था, लेकिन वो के बराबर ही हो जाए। पिक्चर ले लें जल्दी करें, सी पार्ट करना है। हाँ जी, इधर
समझ नहीं आ रही वाले, पार्ट 2 समझ आ गया? वो वाला भी समझ आ गया था ना वैसे तो, चलो अच्छा वो है नहीं फिलहाल, लेकिन है अब, वो समझ में आ चुका है, पर्चे में आ जाए तो है जी। हाइब्रिड गर्ल्स चलें आगे, ओके डन, वैसे वो भी समझ में आ ही गया था इत्तेफाक से। चलें आगे, बी पार्ट इज ओवर, मीन ओवर, अब रह गया सिर्फ सी। ये अलग अलग करके समझे, 3 सवाल बेसिकली आपको कराए मैंने, ठीक है जी। शक था 700 रुपए नहीं आएंगे, ठीक है। सी पार्ट में कहता है 67, ये अब रिवर्सल हो रहा है इसमें, ठीक है ना। हमें शक था 7000 में से सिर्फ 6300 मिलेंगे, 700 नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल कितने गए 6700, तो एक्चुअल बैडेड कितने हुए 300, क्लोजिंग 0 हो गया। अब ये ओपनिंग था, इसकी एंट्री की हमने, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, अब क्लोजिंग कितना आया 0। अब ये बैलेंसिंग फिगर उलट साइड पे आ गई, अब ये सही समझ आता है ज्यादा, अच्छा ना, स्टेप बाय स्टेप चले। अब इसकी एंट्री क्या बन रही है, प्रोविजन का लेजर डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, रिवर्सल वाली बन रही है, रिवर्सल वाली, ठीक है। शक की बुनियाद पे हमने 18 में एक एक्सपेंस बुक किया था भाई साहब, शक की बुनियाद पे एस्टीमेट था, 18 में एक एक्सपेंस बुक किया था, 19 आया, तो पता लगा ओहो एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया था। तो कितना ज्यादा बुक हो गया था 400 का, तो अब क्या करो, उसको रिवर्स कर लो यहीं पे, और डेटर क्या हो गया 0। तो 3 सिनेरियोज बन गए। पहला सिनेरियो, शक था 700 का खर्चा होगा, 700 ही हुआ, तो 19 में कुछ ना किया। शक था 700 खर्चा होगा, 1000 का हो गया, तो 300 मजीद बुक किया था, पार्ट 2। शक था 700 खर्चा होगा, 300 हुआ, तो 400 से ज्यादा बुक हो गया था, रिवर्स कर लो। तो बहरहाल सारी कहानी का लुब्बे लुबाब क्या है, पहली बात एक्चुअल बैडेड की एंट्री हम किया करेंगे प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, और दूसरी बात जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैडेड एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा। कभी चार्जिंग हो सकती है, कभी रिवर्सल भी हो सकता है, कभी चार्जिंग हो सकती है, कभी अच्छा। और वो जो चौथा सिनेरियो इत्तेफाक से बन गया था जिसमें आपके चारों टायर ऊपर हुए थे, वो क्या था, शक था 700 रुपए नहीं आएंगे, लेकिन सौरों ने गैरत की और ले आए पैसे, तो सारा ही एक्सपेंस ऐसे ही गलत बुक्ड था, सारा ही रिवर्स हो गया। अभी तो 400 का हुआ है ना, डन। किसी को ना समझ आई हो अभी भी तो बता दें, अभी भी है तो बता दें, बोले। अच्छा अब एक छोटी सी चीज और करें फिर छुट्टी करें। अच्छा फिर जुमे के बाद मिल लेते हैं थोड़ा सा, सिर्फ बैड आउटफिट रिवाइज करने हैं। कल तो मेरी जूम मीटिंग होती हैं। किस जेन्युइन मसले वाले हाथ खड़ा करें, क्या मसला है अच्छा तो फिर एक काम करें, होमवर्क लें फिर अब मेरा कसूर नहीं है, अब आप होमवर्क करें, अब रोएं या पीटें परेशान हो, फिर आप घर ही होंगे, फिर मेरे हाथ में तो नहीं होंगे आप लोग। चुप करें। अच्छा जी, एक तो ये पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें डेटर भी एडजस्टमेंट भी नहीं है। खामोश हो गैरतमंद इंसान सारे, बाकी बोलते रहे बेशक, बाकी बोल सकते हैं, गैरतमंद चुप हो जाए सारे। अच्छा जी, पेज 400 पे क्वेश्चन 4 है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई है भी सही प्रोविजन का कॉन्सेप्ट, तो ये तो गया। लेकिन जो सबसे अहम सवाल जो करवाना था, ओए होए होए, आप लोगों को इंट्रो वैसे किस किस बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई, वो बाद में मिल लेना मुझे, बिल्कुल ना मिलना, बल्कि मंडे को ही मिलना जब पढ़ाऊंगा ये। बाकी सब ने जो इंट्रो में बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा है, उसमें उन्होंने सुना होगा ऐसे नाम भी होते थे, स्पेसिफिक प्रोविजन, जनरल प्रोविजन। अच्छा फिर एक चीज होती थी रिकवरी, रिटर्न ऑफ में से हो जाना, प्रोविजन वालों में से हो जाना, आपको सब आता है होमवर्क। ये उसी पेज पे 4 और 3। अच्छा उसके बाद ये वाला सवाल खत्म भी हो सकता है अगर मुझे वहां से कोई अच्छा सवाल मिल गया तो,
ठीक है। इस सवाल की ये एडजस्टमेंट ट्राई करनी है आपने, मेरी तरफ से अभी भी पेंडिंग है बस, और कुछ नहीं, और फिलहाल कुछ नहीं, ठीक है ना। ये वाला सवाल मैं अभी नहीं छेड़ रहा, टाइमथी वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन 4 की एडजस्टमेंट 4 ट्राई करनी है। हालांकि मैंने अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया, मेरी रिकवरी बैड रिटर्न ऑफ जो प्रोविजन में से रिकवरी हो जाना, ये कॉन्सेप्ट है तो 2 मिनट का, लेकिन जुमा है, लंबा नहीं कर सकते क्लास को, ठीक है। ये 2 मिनट में बताना था, ये नहीं बता सका। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफिक प्रोविजन का। ये कॉन्सेप्ट अगर आप इस रिक्शे को बिठा लिया, ऊंट को बिठा लिया ना अगर रिक्शे में, तो अब और कुछ नहीं है, 10 मिनट की डिस्कशन है। लेकिन जिन्होंने इंट्रो में बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा हुआ है उनके लिए ये सवाल मसला नहीं होने चाहिए। बहरहाल होगा तो मैंने डिस्कस करना ही है। तो ये एडजस्टमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 4 की, ये वही वाला पास पेपर में जो है पेज 387 वाला, और 2 सवाल पेज नंबर 400 पे हैं, वो ट्राई करने हैं। पहला कितने गया 400 नंबर सवाल, ये रहा। जीटा ट्रेडर्स पूरा ट्राई करना, देखी जाएगी, स्पेसिफिक प्रोविजन है, कोई रिकवरी होगी शायद। और दूसरा ईस्टर्न क्वेश्चन नंबर 4। अल्लाह हाफिज़।